कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 35 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वदनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली। क्वते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम् वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? यानि रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष न मां शोकः समाविशेत्। वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका वर्णन फिर से करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। जानन्ती बतदिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवत लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हो, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यानि रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे। विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिभाननः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो
जनकात्मजे। जनक नंदिनी श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। तेजसादित्य संकाश क्षमया पृथ्वी समः बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। भामिनी श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। अर्चिस्मान अर्चितोत्यर्थम ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम। सर्वत्र अत्यंत भक्तिभाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदे च वेदांगेषु च निष्ठितः। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेदवेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और छहों वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवसुभाननः गूढ़जत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। दुंदुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवर्ण प्रतापवान समश्चो सुविभक्तांगो वर्णम श्यामम समाश्रितः। उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल हैं और बराबर भी हैं। उनकी कांति श्याम है। त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिशमस्त्रिशुचोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः। उनके तीन अंग यानी वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ हैं। भौहें, भुजाएं और मेढ ये तीनों अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये तीन समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये तीन उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये तीन लाल हैं। शिश्न का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये तीन चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये तीन गंभीर हैं। त्रिबलीमांश्चतुर्व्यंगस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किस्कुश्चतुस्समः
चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किस्कुश्चतुस्समः। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। चतुर्दश समद्वंद्वश्चतुर्दष्ट्रश्चतुर्गतिः। चतुर्दश समद्वंद्वश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः। महोष्ठ हनुनासश्च पंचस्निग्धोष्टवंशवान। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, जैसे 2 नथुने, 2 भौहें, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर आदि जो 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओंठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न अर्थात लंबे हैं। 10 पद्मो 10 बृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान्। षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओंठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन 3 कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। सत्य धर्म रत श्रीमान संग्रह अनुग्रहे रतः। देश काल विभागज्ञ सर्वलोक प्रियम वदः। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। भ्राता चास्य च वै मात्रः सौमित्रीरमित प्रभः। अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथा विधः। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से वे भी श्री रामचंद्र जी के समान हैं। सुवर्णच्छविः श्रीमान रामश्यामो महायशा। तावुभौ नरसार्दूलौ त्वद्दर्शनकृतोत्सवौ। विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नाम् अस्माभिः सह संगतौ। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुगंध के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। त्वामेव मार्गमणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां। ददर्शतु मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम्। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे।
ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमाशीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम्। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगनं परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम्। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। ततस्तौ चिरवसनौ धनु प्रवर पाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अविप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः। शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। ततः शिखिरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयो समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम्। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानरराज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रता पूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीवो वचनात् प्रभु रूपलक्षण संपन्नौ कृतांजलिरुपस्थितः। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में हाथ जोड़कर मैं उपस्थित हुआ। तौ परिज्ञात तत्त्वार्थौ मया प्रीति समन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहाँ वानर राज सुग्रीव थे। निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्य संभाषात् भृशं प्रीतिरजायत। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। तत्र तौ कीर्ति संपन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ परस्पर कृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया। वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों को आश्वासन दिया। तम ततः सांत्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा। स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। ततस्त्वन्नासजं शोकं रामस्य क्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्। तत्पश्चात अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव को सुनाया। सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु
लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान। लक्ष्मण जी की कही हुई वह बात सुनकर वानर राज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। ततस्त्वद्गात्र शोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरण जालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपा संगृष्टा दर्शयामाशु गतिम तु न विदुस्तव। तदनंतर वानर युद्धपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था, जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहे थे। जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था, वानरों ने आभूषण तो दिखाए, किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विहत चेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा तेन देव प्रकाशेन देवेन परिदेवितम्। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झन झन की आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए, उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। पश्यतस्नानिरुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद्दाशरथेस्तदा शोकहुतासनं सायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधै वाक्यै कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः। उन आभूषणों को बारंबार देखते, रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर उनकी बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत्। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। तवा दर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम अग्निनेवाग्निपर्वतः। आर्ये, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहाग्नि से जल रहे हैं। त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारमिवाग्नयः। आपको आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा अर्थात निरंतर जागरण, शोक व चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती हैं। तवा दर्शन शोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकंपेन महानिव शिलोच्चयः। देवी, आपको न देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। काननानि सुरम्याणि नदी प्रस्रवणानि च चरन् वैरतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे।
राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री राम को सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। स त्वां मनुज शार्दूल क्षिप्रं प्राप्स्यति राघव, समित्र बांधवं हत्वा रावणं जनकात्मजे। जनक नंदिनी, पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। सहितौ राम सुग्रीवा बुभाव कुरुतां तदा, समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्री राम ने वाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सहरीश्वरः, किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानर राज सुग्रीव को, वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया। वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया। ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे, सर्वर्क्ष हरिशंघानां सुग्रीवो मकरोत्पतिम। युद्ध में वेगपूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। राम सुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत, हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमुपागतम्। देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। आप मुझे हनुमान समझें। स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीव स्वानानीय महाकपीन्, त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान्। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए दसों दिशाओं में भेजा। आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः, अद्रिराज प्रतीकाशा सर्वतः प्रस्थिता महीम। वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशाल काय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीव वचनातुरा, चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। अंगदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः, प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभाग बल संवृतः। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वत सत्तमे, भृशं शोक परितानां अहोरात्र गणागताः। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहाँ बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। ते वयं कार्य नैराश्यात् कालस्य अतिक्रमेण च, भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस त्यक्तुम उपस्थिताः। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानरराज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। विचित्य गिरिदुर्गाणि नदी प्रस्रवणानि च, अनासाद्य पदम देव्या प्राणांस त्यक्तुम व्यवस्थिताः। पर्वत के दुर्गम स्थानों में
नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली, तो भी जब हमें देवी सीता यानी आपके स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे, दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान्, वृषं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेव यदङ्गदः। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। तव नासं च वैदेहि वालिनश्च तथा वधम, प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः। विदेह नंदिनी, आपका पता न लगने, वाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। तेषां न स्वामी संदेशान् निरासानां मुमूर्षतां, कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान्, गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट। स्वामी की आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहां आ पहुंचे। श्रुत्वा भ्रातृवदं कोपात् इदं वचनमब्रवीत्, यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः, एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है, वह कहाँ मारा गया है, यह सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। अंगदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधम, रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो वध, महान वध किया गया था, वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। जटायोस्तु वधं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः, त्वामाह सवरारोहे वसंतीं रावणालये। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संपाते प्रीतिवर्धनम्, अंगद प्रमुखा सर्वे ततः प्रस्थापिता वयं, विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तमम्, त्वद्दर्शने कृतोत्साहा हृष्टा पुष्टा प्लवंगमाः, अंगद प्रमुखा सर्वे वेलोपान्तमुपागताः। संपाति के वह वचन वानरों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर समुद्र के आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हृष्ट पुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुंचे। चिंताम जगमुह पुनर्भीमां त्वद्दर्शन समुत्सुका, अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्यसीदतः, व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गई। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई। यह जानकर मैं
उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। लंका चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोक निपीडिता। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहम। सती शिरोमणि, यह सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। तद्मां राम कृतोद्योगम त्वन्निमित्तमिहागतम सुग्रीव सचिवम देवी बुद्ध्यस्योपवनात्मजम। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझें। कुशलो कुशली तव काकुत्स सर्वशस्त्रभृतांबरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भरतुस्तव हिते रतः। देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीवो वचनादिह मय्यम असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रांता त्वन्मार्गो विषयैषिणा। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिर कर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नासो मनुषोचताम् अपनेष्यामि संतापम तवाधिगम शासनात्। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को यह बताकर कि आप मिल गईं, मैं उनका संताप दूर करूंगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। दिष्ट्या हि न मम व्यर्थम सागरस्येह लंघनम प्राप्स्याम्यहमिदं देवी त्वद्दर्शन कृतम यशः। देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का यह यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते सपुत्र बांधवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। माल्यवान नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गौकर्णं पर्वतं केशरी हरिः। स च देवर्षिभिर्दृष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपते पुण्ये संवसादनमुद्धरन्। यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा। विदेह नंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहाँ से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से संबसादन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ।
विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणः भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिरात् त्वामितो देवी राघवो नयिता ध्रुवम। विदेह नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। एवं विश्वासिता सीता हेतु शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर् दूतम तमधिगच्छति। इस प्रकार युक्ति युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। अतुलम जगता हर्षम प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्याम वक्रपक्षाभ्याम मुमोचानंदजम जलम। उस समय जनक नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल वरोनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। चारु तद्वदनम तस्यास्ताम्र शुक्लायते क्षणम अशोभत विशालाक्षा राहु मुक्त इवोडुराट। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल सफेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। हनुमंतम कपिम व्यक्तम मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनुमांस्ताम उत्तरम प्रिय दर्शनाम। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगी, इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं। तदंतर हनुमान जी ने प्रिय दर्शना सीता से फिर कहा, एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वाते रोचते प्रतियाम्यहम्। मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें, बताइए मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं। इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। हते शुरे संयतिशं वसादने कपि कपि प्रवीरेण महर्षि चोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तं प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में संवसावन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली, मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचविंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।